मम्मी की याद आ रही है। घर जाना। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में हम हैं रूमी दरवाजे के पास में, जो हमारे पीछे बैक साइड में लोकेशन देख रहे हो, बहुत ही एक नंबर है। और अभी हमारे साथ में 3 से 4 लोग हैं, और 3 से 4 लोग कौन कौन हैं उनको हम मिलाएंगे बहुत ही जल्दी इसी व्लॉग में। लेकिन एक ब्रीफिंग ये है कि ये लखनऊ राइड का सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपनी धन्नों की कुछ मेकअप टेकअप करवाया था, रैपिंग वगैरह हो गई है, बिल्कुल सेक्सी लग रही है। आप लोगों ने कमेंट वगैरह किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो दूसरी चीज़ कि आज लखनऊ का भ्रमण किया जाएगा, क्योंकि लखीमपुर लखनऊ की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। लखनऊ में बहुत बार आया हूँ, लेकिन कभी घूमने का इस तरीके से व्लॉग करने का मुझे पर्पज़ नहीं मिला है। तो मैंने सोचा कि अभी क्यों ना एसजे भाई के साथ में हम भी हाथ मार लेते हैं और हमारा भी काम चल जाता है। तो एसजे भाई आ जाओ। तो हमारे साथ में है 3 से 4 लोग, और अरे आओ जल्दी भाई, जल्दी। ज़्यादा मत इधर पीछे लाओ। हाँ, तो ये है अक्षय और एसजे ब्लॉग्स और राहुल भाई। मैंने ब्लैक है क्या? काइंड ऑफ। तो अभी यार यही है रूमी दरवाज़ा, आप लोग लोकेशन देख रहे हो, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब यहीं से इमामबाड़ा हम चालू करेंगे और इमामबाड़ा घूमेंगे, बाकी सीधे धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। तो चलो, क्या कहते हो गाइस? भोलेनाथ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो ये है हमारे पीछे की लोकेशन, और लोकेशन है रूमी दरवाज़ा। जल्दी से भाई, जल्दी से। तो ये सब चीज़ें जल्दी रहती हैं, लेकिन यार लोकेशन एक नंबर है। और लखनऊ भ्रमण चल रहा है, तो लखनऊ भ्रमण बहुत ही सही और एक नंबर करेंगे। चलो आओ। सो लखनऊ राइड की शुरुआत हो, और ऐसी लोकेशन से शुरुआत ना हो जिसको कोई जानता ना हो, और जो अपनी आप में एक लखनऊ की पहचान बना हो, यानी कि इमामबाड़ा। तो हम पहुंच चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा के आसपास, और इसको बनाया था अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने, और इसको बनाने के लिए करीब करीब 10 साल लगे थे। और आपको जान के ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए उस ज़माने में करीब करीब 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। अब आप समझ सकते हैं 5 से 10 लाख उस ज़माने में, क्योंकि जब ये बना था तो 1784 और 1794 के बीच में ये बना था। और सालाना इसका खर्च आता था करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए इसको मेंटेन करने के लिए खर्च आता था इसका। तो आप समझ सकते हैं लखनऊ की शान है ये बड़ा इमामबाड़ा। तो हमें हमारे पास में थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण सिर्फ बाहर से हम लोगों ने देखा, और फिर हम निकल पड़े अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। रुके हुए हैं यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए। ये क्या पानी वाला नहीं? अब मलाई जैसे नहीं लग रहे आपको सारे? मलाई खिलाओगे हमसे बैठ के? नहीं, मलाई वाला चाहिए, मलाई वाला। बैठो भाई साहब। अरे मालिक ये है यार, तुम ऐसे एक को बैठा दो। हाँ, मालिक ये हाँ, है। मालिक बैठो। पूरा लखनऊ घूमने के चक्कर में एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेना ज़रूरी है। अच्छा भाई, एक एनर्जी आपने इसमें डलवाई है, एक अपने अंदर भी डलवाई है। तो अगर बात आती है लखनऊ घूमने की, तो यहाँ पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो फेमस हैं, जैसे कि इमामबाड़ा रेजिडेंसी एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। लेकिन नारियल पानी पीने के बाद और थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं अभी अम्बेडकर पार्क।
और अम्बेडकर पार्क की बात अगर करें तो भाई लखनऊ की शान है ये। और जब से ये बना हुआ है तब से भाई लखनऊ बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। अम्बेडकर पार्क का जो पूरा नाम पड़ा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से पड़ा है। तो अम्बेडकर पार्क 2008 में ये ओपन किया गया था पब्लिक के लिए। तो रात की रोशनी में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उस टाइम की मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2008 में कि ये पार्क करीब 107 एकड़ में फैला हुआ है। और समझ सकते हैं कि क्या ही मतलब पार्क बना हुआ है। और जिस हिसाब से आप लोकेशन देख रहे हैं बहुत ही एक नंबर है। अनुमान अगर लगाया जाए तो करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस पार्क को बनवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट अगर इस पार्क के अंदर लगा हुआ है तो कितना बड़ा आपको इफ़ेक्ट डालेगा। आप अगर जाते हैं शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत और आप जाके यहाँ पे घूम सकते हैं। हमारे पास में थोड़ा सा टाइम क्रंच होने की वजह से हम इस पार्क के अंदर नहीं जा पाए, लेकिन दूर से ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से निहार लिया है। तो इमामबाड़ा से आने के बाद में हम लोगों का जो सेकेंड डेस्टिनेशन था वो था ये अम्बेडकर पार्क। और अम्बेडकर पार्क के पास में ही एक है मरीन ड्राइव बोलते हैं, मरीन रोड, जो कि है गोमती नगर के जस्ट पास में ही। तो ये जो पूरी रोड है ये मरीन ड्राइव है। और मेरे पीछे है अम्बेडकर पार्क और यहीं पे बस चिल आउट कर रहे हैं थोड़ा सा। और कुछ था नहीं, इमामबाड़ा में अंदर जाने का कोई मतलब था नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए हम लोग आ गए वापस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गोमती रिवर फ्रंट पे। और फ्रंट के अंदर 10 रुपये का टिकट। यहाँ पे बातचीत ये चल रही है कि आइसक्रीम खाया जाए या ना खाया जाए, अब किसको खाना किसको नहीं खाना। आइए। नाक पे क्या लगाए हैं? अरे क्रीम लग गई है थोड़ी सी ज़्यादा। हाँ क्रीम ही लगी है। लगी किस वजह से वो मत चोट लग गया है। चोट लग गया। अरे चलो छोड़ो, खुद ही बता दिया भाई। अच्छा ये भी बता दो फिर लगी कैसे है ये। अब रहने दो वरना फिर घर वाले ब्लॉग देखेंगे ना और सुनाएंगे वो अलग। Cheers! तो 2-3 जगह घूमने के बाद में हम लोग आ चुके हैं अपने ही होटल के आसपास में इंदिरा नगर। और चाय पी रहे हैं, तो चाय वगैरह पी के और फिर मिलेंगे हम लोग आप लोगों को कल मॉर्निंग में सीधा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ अगेन। इसी व्लॉग में फिर से गुड मॉर्निंग, और वो इसीलिए क्योंकि आज हम लोगों को जाना था कहीं और, सिचुएशन बनी कहीं और की। और भाई साहब बोरिया बिस्तरा बांध के फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि लखनऊ को उतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी भी हम आपको दिखाएंगे। और वो क्या दिखाएंगे कि हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की चीज़ें, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखा पाएंगे। उसका एक रीज़न यही है कि भाई साहब क्या है, मम्मी की याद आ रही है घर जाना। तो अभी यही है यार, धोखा दिया है इसने, धोखा क्या ही बताया जाए भाई। तो अभी चलो बस थोड़ा सा लखनऊ को और थोड़ा सा रोड वगैरह नाप लेते हैं, और नापने के बाद में कुछ चीज़ें खाते हैं और उसके बाद इनको विदाई देते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि लखनऊ में एक दो काम है, और वो पहला काम ये था कि अपनी बाइक को मॉडिफाई कराना था, थोड़ा सा रैप ऐप कराना था, इसका मुझे लुक चेंज करना था। दूसरा कि भाई साहब यहाँ पे आ रहे थे और इनसे मिलना था, ये भी हो गया। इनके साथ में थोड़ा सा घूम भी लिया, लखनऊ को थोड़ा सा जान भी लिया। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक मेरी सिस्टर की मैरिज भी है, तो उसको भी हम यहाँ से निकल के उसको भी अटेंड करेंगे। लेकिन अभी तो भाई साहब चलते हैं, कुछ खाते हैं, आपसे मिलेंगे दोबारा फिर से। ये अक्षय भाई की शॉप है, न्यू विजय ऑटो गैस CNG किट फिटिंग सेंटर, टायर की शॉप है, और मुंशी पुलिया चौराहा येरा। और यहीं पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। अगर टायर वायर लेना तो वही अक्षय भाई यही है। लोकेशन मैंने आपको बताई थी, लखनऊ से जो भी देख रहा है टायर यहीं से ले लेना।
ठीक है। बताने में डिस्काउंट है, इन लोग का नाम बताने में। कॉन्फिडेंस है भाई। कितना डिस्काउंट दे रहे हो बताओ? वो कस्टमर की डीलिंग है। ओ भाई, जितना वो नहीं कम करा पाए उतना ही डिस्काउंट है। चलो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं चौक मलाई मक्खन खाने। तो इसी वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था कि यहीं पे हम लोग आए थे और ये रहा इमामबाड़ा का अंदर का गेट है ये, और यहाँ से हम लोग सीधा अंदर चले जाते हैं और ये सामने रहा रूमी दरवाज़ा, और यहाँ से आगे पड़ता है चौक और वहाँ पे मिलता है मलाई मक्खन। तो बहुत लोगों ने तारीफ़ कर दिया है, एक्चुअली मैंने लखनऊ में कभी खाया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई खा ही लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चौक और हाँ जी हिमांशु भाई, ये है हिमांशु भाई और इन्होंने बुलाया है मक्खन खिलाने के लिए चौक पे। तो चौक पे मक्खन खिलाओगे कहाँ भाई? ठंडाई भी दुकान पे हमको दिख गई है, यहाँ पे ठंडाई भी पी लेंगे। पी लेंगे ठंडाई भी। इमरान भाई है, फिर इनको मैंने आपका स्टिकर दिया था। अच्छा इमरान भाई, क्या हाल है? तो लखनऊ के चौक पे आने के बाद मलाई मक्खन ये रहा, तो यहाँ पे मलाई मक्खन बोलते हैं, इलाहाबाद साइड में क्या बोलते हैं सुबह भाई? मलइयो। और हमारी तरफ भी मलाई मक्खन बोलते हैं, दिल्ली में शायद क्या ये भी कुछ दिल्ली में नहीं दिल्ली में कुछ और है, दौलत की चाट। अरे दौलत की चाट, वो उधर से दौलत की चाट बोलते हैं। जब तक पता चलेगा तब तक खत्म हो जाएगा। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं और थोड़ा सा और भी देखेंगे और उसके बाद फिर बताते हैं आप लोगों को क्या करना है। लखनऊ ब्रह्मंड में खाने की चीज़ पे पहले खाया हम लोगों ने मक्खन, और यहाँ पे चौक पे ही एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है प्रकाश कुल्फ़ी वाला, तो अभी हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। तो भाई साहब क्या क्या खाने वाले हैं हम लोग? बस यहाँ पे कुल्फी मिलती है। कुल्फ़ी मिलती है, फालूदा कुल्फी। आपके वहाँ पे क्या क्या फेमस है? कौन सी कुल्फ़ी फेमस है? सर हमारे यहाँ एक ही फ्लेवर है, केसरिया बादाम पिस्ता इस समय। अच्छा। और अप्रैल के बाद में हमारे यहाँ बहुत सारे फ्लेवर आ जाते हैं, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट, पान कुल्फ़ी, ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इस समय एक ही है। इस समय एक ही है? अच्छा, लखनवी मिठास। कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं होती है, कुल्फ़ी कुल्फ़ी होती है। तो कुल्फ़ी वगैरह हो चुका है। अब इमरान भाई कहाँ जा रहे हैं? बस साथ में चलेंगे हम लोग। साथ में चलोगे? अभी आप भी चलेंगे थोड़ी दूर तक की, फिर आपको जाने देंगे। धौंस जमा रखी है भाई। नहीं चलोगे साथ में, चलोगे कैसे नहीं? सोम है। हाँ, कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं? कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं कि बात 1956 की है। प्रकाश चंद्र अरोड़ा जी ने अमीनाबाद पार्क में कुल्फी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। ठीक है भाई, पहले तो इक्का दुक्का लोग आए, लेकिन धीरे धीरे कुल्फी के स्वाद ने ख्याति बटोर ली और कुछ ही समय में अमीनाबाद मशहूर हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? कॉन्फिडेंस। कुल्फी फेमस हुआ, मतलब बाद में, अमीनाबाद पहले। कुल्फी के स्वाद के कारण अमीनाबाद मशहूर हो गया। उसके बाद से भाई पहले 1 रुपए में मिलती थी, अब अभी कितने 170 लगा दिया, 140 140 फुल। लखनऊ में पहली बार शुगर फ्री कुल्फी भी प्रेजेंट की गई, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। तो लखनऊ के चौक से हम लोग मक्खन खाया है पहली बार लखनऊ में, और दूसरा चीज़ कुल्फ़ी भी खा लिया है। वाह वाह वाह। तो ये सब खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, जहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है, उस रूट पे, और वहाँ से फिर हम विदाई देंगे। एसजे भाई विदाई ना लो भाई।
तो अभी यहाँ पे रुके हुए थे हिमांशु भाई के घर पे, और यहीं पे इनकी शॉप भी है, आधार कार्ड सेंटर कुछ करके है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लुकवाड़ी केंद्र है ऐसे। तो हिमांशु भाई की फैमिली भी है यहाँ पे, मामा वगैरह है। चलो आप लोगों से मामा जी मिलते हैं। वर्तिका झा, अब मैं तुम्हारे नाम के हमेशा झा लगाऊंगा। चलो हिमांशु भाई मिलते हैं। हाँ जी चलें, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं फिर, और क्या। तो हम यहाँ से निकल के अब जाएंगे वापस इसी रूट से, और ये रूट चला जाएगा सीधा आगरा एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से अब बैसजे भाई निकल जाएंगे और मिलेंगे फिर दिल्ली में या फिर नेक्स्ट किसी डेस्टिनेशन पे। हाँ जी भाई। कौन से क्लास में पढ़ते हो? कौन से चैनल है? MTV मधुर। हाँ SJ ब्लॉग। तो भाई साहब निकल जाएंगे यहाँ से दिल्ली की तरफ। ओके बाय, सेफ राइड, हर हर महादेव। चले हिमांशु भाई, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लखनऊ में कुछ कुछ चीज़ें मैंने घूमी है, और कुछ कुछ चीज़ें फिर कभी बाद में हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि टाइम हो रहा है हमारे जो फंक्शन है उस फंक्शन में जाने का, और वहाँ पे बहुत सारा काम है, काम ख़त्म करेंगे फंक्शन का। अगेन फिर से कोई राइड चालू होगी तो आप लोगों को पता चलेगा, और बहुत ही जल्दी चालू होगी। तो अभी राइड की प्लानिंग वगैरह करेंगे। ये सो लखनऊ से सीधा लखीमपुर खीरी, यानी कि अपने घर पे हूँ अभी इस टाइम पे। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम के बाद में उसी दिन शाम को मेरे एक बुआ की लड़की की शादी थी, तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। और डायरेक्टली क्योंकि जो फंक्शन वगैरह होते हैं बहुत सारा काम हो जाता है, और उस वजह से मतलब कुछ अपना काम नहीं हो पाता, यानी कि व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। तो इसीलिए फिर डायरेक्टली मैं आ गया था अभी 2 दिन बाद। फिर उस दिन के 2 दिन बाद मैं फिर आया था अपने यहाँ लखीमपुर खीरी। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि ये व्लॉग को करना है एंड, और बहुत ही अच्छा व्लॉग बना है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर देखा है, पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताना कि कैसे व्लॉग हैं अभी इस टाइम पे आ रहे हैं। तो यस, कुछ कुछ चीज़ें जब तक कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं हो रही है तब तक कि कुछ कुछ चीज़ें हम हर दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अभी यार सीन कुछ ऐसा है कि ब्लॉग को करते हैं एंड, और अभी सब लैपटॉप वगैरह सामान वगैरह सारा कुछ बिखरा पड़ा है, और बहुत सारा काम पेंडिंग है लास्ट 1 वीक का, तो वो भी कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर हम एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे 1-2 दिन में। तब तक के लिए अभी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बस बाकी आप लोगों को हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हिट द लाइक, शेयर, कमेंट। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए MTV मधुर। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आई होप कि आप लोगों को ये चैनल और ये वीडियो, छोटी छोटी जर्नीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हो, और प्लीज़ प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।